अगर आप कर्म में विश्वास करते हैं, तो फिर नतीजों के पीछे इतना क्यों भागते रहते हैं? आप कहते हैं कि मैं तो सिर्फ़ अपना काम करता रहता हूँ, फल की चिंता नहीं करता। लेकिन जब आपका काम कोई नज़रअंदाज कर देता है या कोई एप्रिशिएट नहीं करता, तो क्यों आपको वो इतना अफ़ेक्ट करता है? क्यों वो आपका दिल तोड़ देता है? तो सच ये है कि हम कहते तो हैं कि हम कर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम फल के पीछे भाग रहे होते हैं। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कंफर्ट नहीं देना चाहते, वो उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं। फ्रीडम इस सोच से कि जो मैं कर रहा हूँ, उसका फल कैसा होगा? क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा या नहीं? क्या इससे दूसरों को कोई फ़ायदा होगा या नहीं? इन सारे थॉट्स से फ्रीडम। क्योंकि जब फ्रीडम आएगी, तभी आप एक्चुअल में कोई कर्म जेन्युइनली कर पाएँगे और अच्छे से कर पाएँगे। वरना तो आप उस रिज़ल्ट्स के हिसाब वाले एल्गोरिदम के ऊपर चल के उस कर्म को करोगे। वैसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म, जो हमारे पूर्व जन्मों का कर्म होता है, जो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। एक होता है प्रारब्ध कर्म, जो हम इस जन्म में भोगते हैं। जब ये हमारा जन्म हुआ होता है, उस टाइम पे उसको लिखा गया होता है, उसको डिसाइड कर दिया गया होता है। और एक होता है क्रियामन कर्म, जो हम आज अभी कर रहे हैं। और ये वीडियो क्रियामन कर्म के बारे में है। तो मेरा पॉइंट ये था कि हम कहते हैं कि मुझे बस अपना फ़र्ज़ निभाना है, पर अंदर से मन कहता है कि अगर मैं पूरे दिल से कोई भी काम करूँगा, तो उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा तो मिलना चाहिए ना। बट दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये तो एक छुपी हुई डील बन जाती है ना, एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम साइन तो नहीं करते, लेकिन हर दिन उसी के हिसाब से जीते हैं। साइंस कहता है कि जब आप कोई भी काम एफ़र्ट से करते हैं और उसके बाद उसका रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं और वो रिवॉर्ड आपको उस हिसाब से नहीं मिलता, तो ब्रेन उसे रिजेक्शन मान लेता है और इससे मोटिवेशन नहीं बल्कि गिल्ट, शेम या वर्थलेसनेस, ये सारी फीलिंग्स आती है। अगर कर्म सच में समर्पण है, तो आउटकम के बिना भी मन शांत क्यों नहीं होता? तो सवाल ये है कि क्या हम डिवोशन में काम कर रहे हैं या एक साइलेंट एक्सपेक्टेशन के साथ? मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देना चाहूँगा, जो शायद आपकी हेल्प कर सकता है इस लूप से बाहर निकलने के लिए और एक्चुअल में सही हिसाब से कर्म करने में। सबसे पहला स्टेप, जब आप कोई भी काम करने जाएँ, उससे पहले ये सोचिए या ये लिखिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, वो अपना 100% देकर कर रहा हूँ और इसे मैं एज़ अ पूजा कर रहा हूँ, मतलब भगवान के लिए कर रहा हूँ, ना कि अपने आप के लिए। अपना काम कीजिए, उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए और फिर भगवान पे छोड़ दीजिए कि उस काम को वो कैसे जज करेंगे। अगर वो उन्हें सही लगा है, जिसमें आपका सही इंटेंशन था, सही सच्चा दिल था, तो वो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट्स देंगे। और दूसरा स्टेप कि आप रोज़ एक काम ऐसा कीजिए जिसमें आप किसी और का वैलिडेशन नहीं चाह रहे, किसी और के अम, वैलिडेशन से वैलिडेशन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ लिखिए बस अपने लिए, जो कभी पोस्ट नहीं करोगे और उस चीज़ को किसी को दिखाने नहीं वाले। आप किसी की हेल्प कीजिए बिना बताए, किसी को भी। उस चीज़ को अपने ईगो पे मत आने दीजिए। आप अपनी स्पेस, अपना डेस्क, अपना रूम साफ़ कीजिए और बिना किसी को बताए। इससे क्या होगा, इससे ये प्रैक्टिस आनी शुरू होगी कि आप इनर वैलिडेशन ला रहे हैं, ना कि आप दूसरों के वैलिडेशन के हिसाब से चल रहे हैं। और तीसरा स्टेप मैं आपको कहूँगा कि अपने फेलियर्स को या पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ खराब हो चुकी है, उसको वापस से सोचिए और समझिए
कि वो कोई भी काम जो आप उस टाइम पे कर रहे थे, क्या आपने अपना सच्चा 100% दिया या नहीं उसमें? क्या वो उसमें आपने ईमानदारी से वो काम किया या नहीं? अपने एक्शंस को याद कीजिए कि आपके एक्शंस सही थे या नहीं, आपकी नीयत सही थी या नहीं। वो होता है असली कर्म, उसके रिज़ल्ट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे अच्छे, राइट? और इससे आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कर्म एक भक्ति है, कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं, कोई वेंडिंग मशीन नहीं है, जहाँ पे आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। आप जानते भी नहीं हैं कि आपने पहले कितने भी बुरे काम किए होंगे, राइट? तो उसका प्रारब्ध लिखा गया होगा इस जन्म में। आप आज अच्छे काम करोगे, तो आपको वो अच्छा फल देगा। तो अगली बार आप जब भी कोई काम कर रहे हो, तो ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये मैंने अपने सच्चे मन से किया या नहीं? क्या इस काम को मैंने इज़्ज़त दी या नहीं? क्या अपने आप से मैं ईमानदार था या नहीं इस काम को करते वक़्त? ये है आपका रियल स्कोर कार्ड। इससे धीरे-धीरे आप में चेंज आना शुरू होगा और आप उस लाइफ़ को जीना शुरू करेंगे जो आप सच्चाई से जी रहे हैं, ना कि लोगों के वैलिडेशन के हिसाब से, ना कि लोगों की तारीफ़ों और बुराइयों के हिसाब से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके, जो शायद आज भी अंधेरों में क्लैरिटी की रोशनी ढूँढने का ट्राई कर रहे हैं। ये स्पेस हम सबके लिए है और याद रखिए कि आप सिर्फ़ अपना कर्म सँभालिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, राधे-राधे।